प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, उत्तर भारत में अयोध्या को जाना जाता है। दक्षिण भारत में राम के नाम से श्री राम को याद किया जाता है। उत्तर भारत में जब राम आते हैं तब उत्तर भारत की दीपावली मनाई जाती है। दक्षिण भारत में कोई साधु आता है तो दक्षिण भारत की दीपावली मनाई जाती है। उत्तर भारत में भगवान की पूजा है, दक्षिण भारत में साधु की पूजा है। जितना दक्षिण भारत में साधु को माना जाता है, हिंदू परंपरा के लोग तुकाराम को याद करते हैं, ज्ञानेश्वर को याद करते हैं, साईं बाबा को याद करते हैं, शांति सागर जी को याद करते हैं, उतना दक्षिण भारत में लोग भगवान को याद करते हैं। उन्हें पता है कि पंचम काल है, भगवान नहीं मिल सकते हैं। चौथे काल में भगवान मिल सकते हैं और पंचम काल में चलते फिरते भगवान के रूप में साधु मिल सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हरा भरा शहर महाराष्ट्र है। हरा भरा है, जहां से निकले वहीं पर आम ही आम। आम का नाम लेते मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा फल जैसे राउरी आया, कई किलोमीटर में आम के फल, और आम एक ऐसा फल जो चैत्र के महीने में आता है। और मालतुंग आचार्य जी ने किसी फल की तारीफ नहीं की, आम के फल की तारीफ की। तच्चाम्र चारु कलिका, बच्चों की बुद्धि बढ़ती है, आम का नाम लेते हैं। तच्चाम्र चारु कलिका, ये शब्द इतना पावरफुल है। ये पंचम काल में मालतुंग आचार्य कह रहे तच्चाम्र चारु कलिका। अभी आम नहीं आए हैं, आम्र की मंजरी आई है। आम्र की मंजरी आते ही कोयल कुहू कुहू करती है। वह जानती है आज आम्र मंजरी आई है, कल इसी आम्र मंजरी में आम भी आएंगे। पंचम काल के लिए मालतुंग आचार्य कह रहे हैं कि आज तुम्हें आदिनाथ भगवान नहीं मिले हैं, लेकिन आज राम सागर रूपी आम्र मंजरी आई है, तो इसी आम्र मंजरी में आदिनाथ भगवान भी आएंगे। तो चाम्र चारु, अभी कलियां आई हैं, तो कली के रूप में संत तुम्हारे बीच में आए, क्योंकि यही कली कल आम बनने वाली है। आम एक ऐसा फल जो चैत्र के महीने में आता है और यही बताता है कि मैंने जन्म किसी श्रावक के लिए नहीं लिया है, क्योंकि मैं पहले भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, उसके बाद इस आम से भक्तों का मुंह मीठा करना चाहता हूं। ये आम कहता है मैं चैत्र के महीने में आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैं पहले भक्ति करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे नाम में दो सब अक्षर हुआ करते हैं। पहले नाम से मैं आदिनाथ को याद कर लेता हूं और दूसरे नाम में भगवान महावीर को याद कर लेता हूं। ऐसे मिलाते हैं तो बनता है। वो पहले आम भक्ति करता है, और जैन समाज में आम ग्रहण करने के पहले पहला फल भक्ति करता है। सोचिए एक इंद्रिय जीव भी क्या भक्ति करता है, सोचिए। और किसी समय नहीं आता है और उसी समय कोयल कुहू कुहू करती है। ऐसे ही जैसे साधु आते हैं, आप सभी नमोस्तु नमोस्तु करते हो। तच्चाम्र चारु कलिका, पंचम काल है, ये महाराष्ट्र की माटी है। यहाँ साधु की सेवा होती है, साधु की पूजा होती है। जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, आज जैन धर्म को जिंदा रखा है तो दक्षिण भारत के साधु ने जिंदा रखा है। चाहे शांति सागर महाराज हो, चाहे तुम्हारे यहाँ के श्रेयांशमती माता जी हो, श्रेयांश सागर हो,
चाहे विद्यासागर जी महाराज हो, चाहे बाहुबली सागर जी महाराज हो, ये जैन आगम को जिंदा रखा है तो दक्षिण भारत के साधु ने जिंदा रखा है। और यदि आप साधु जिंदा है तो दक्षिण भारत के श्रावकों की वजह से जिंदा है। तो श्रावक दक्षिण भारत के निस्वार्थ भावना के साथ भक्ति करते हैं, आत्मीयता के साथ भक्ति करते हैं। ऐसे भक्ति करते हैं जैसे शबरी के सामने राम आ जाते हैं तो वह शबरी इंतजार नहीं करती है, अपनी आंखों की धारा से राम का पाद प्रक्षालन कर देती है। उसी प्रकार से श्री रामपुर में ये सारी सबरियां ऐसा इंतजार करती हैं जैसे प्रभु राम आज श्री रामपुर में आए हैं। पूरी आत्मीयता के साथ। कई लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी, मालूम भाई हमारी दुकान रास्ते में है, ध्यान रखना। नींद खुल गई होगी कई लोगों की, जब अपने घर के सामने से महाराज जी निकलने वाले हैं, आज पाद प्रक्षालन करेंगे, आज उनका आशीर्वाद लेंगे। तो जीवन में ये ग्रंथ हमारे सामने रखा है, इतना अच्छा इस ग्रंथ पे लिखा है, साधुओं का दर्शन पुण्य है, क्योंकि साधु तीर्थ स्वरूप है। अथवा तीर्थ तो समय पाकर फल देता है, तीर्थ तो समय पाकर फल देता है, पर साधु समागम शीघ्र ही फल दे दिया करता है, तुरंत फल मिलता है। क्योंकि साधु का जो आशीर्वाद है वह तुरंत मिलता है। तो पंचमकाल आज श्री रामपुर में यही सोच के आया था कि चलो शांतिनाथ भगवान के ये तीन कल्याणक है। जब मैं पहली बार आया था, पारसनाथ भगवान का दर्शन किया, मेरा प्रमोशन हो गया। 2009 में आया था तो मुनि बन के आया था, मुनि बन के आया था। लेकिन आज भगवान ने मुझे 2025 में बुलाया, 2016 में बुलाया, 2025 में 16 साल की बात बुलाया। अब मुझे भक्तामर वाले बाबा आचार्य बना के बुलाया। जब मैं आया था तब डॉक्टर नहीं था, 2010 में डॉक्टर बना। ये पार्श्वनाथ भगवान का प्रमोशन है। मैं कहता हूं जैसे लोग कचरेर वाले बाबा के पास जाते हैं, बस वैसी ही छवि श्री रामपुर के पार्श्वनाथ बाबा। मैंने पहले कहा कि मानो तो गंगा है, नहीं तो हाथ धोने का पानी है। मानो तो यही कचरेर वाले बाबा हैं, यही जटवाड़ा वाले बाबा हैं, यही समय शिखर वाले बाबा हैं। पर एक बार श्रद्धा से उसकी आंखों से आंखें मिलाओ, आंखों से आंखें मिला दोगे तो तुम्हारी आंखें किसी के सामने झुकेगी नहीं। हम आंख उठा के दुनिया के सामने बात कर पाए। एक पार्श्वनाथ बाबा का सबसे बड़ा श्री रामपुर में चमत्कार है। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं, 26 तारीख आपके बीच में आ रही है और 26 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान के कितने कल्याणक हैं आपको मनाना है? किस किस को मनाना है कल्याणक? 3। कौन कौन से कल्याणक है बताओ?